हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस अध्याय में। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग या निरपेक्ष प्रज्ञान इसे कहते हैं। बेसिकली जो ये चैप्टर है ये हमें भगवत गीता के एक नेक्स्ट सेक्शन में लेके जाता है जिसे भक्ति योग कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, भगवत गीता को भगवान ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में फिर फर्स्ट 6 जो चैप्टर्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कर्म योग। बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं, बीच के जो अध्याय हैं उसमें हम पढ़ते हैं भक्ति योग, और उसके बाद जो थर्ड सेक्शन बचता है उसमें हम पढ़ते हैं ज्ञान योग। तो जो सबसे सुंदर चैप्टर, जो सबसे सुंदर बात है भगवत गीता की, वो है भक्ति। और भक्ति को भगवान ने बीच के सेक्शन में रखा है। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने भगवत गीता का जो एक तरीके से कह लीजिए सार है वो दिया है हमें। और वो सार, जैसे एक भगवत गीता या भगवान के किसी भी ग्रंथ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसका कंसेप्ट, उसका जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, भगवान की भक्ति। तो जैसे ये समझ लीजिए एक तरीके से ये उसका ना मतलब क्लाइमैक्स है। आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये जो एक तरीके से अगर ये एक मूवी है तो एक इसका क्लाइमैक्स है। तो ये भगवान ने, अब आप सोचोगे माता जी ये तो बीच में आ गया, ये तो क्लाइमैक्स तो लास्ट में आता है, वो पहले कैसे आ गया, है ना। तो ये इतना विशेष है, भगवत गीता का ज्ञान इतना ज्यादा विशेष है कि भगवान ने सोचा कि इसको जल्दी लेके आते हैं, है ना। जो इसका एक तरीके से कंटेंट है इतना ज्यादा सुंदर है कि जो लोग, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट होता है कि कुछ लोग बुक स्टार्ट करते हैं लेकिन ना बीच में ही छोड़ देते हैं ना। वो लोग पूरी बात को पढ़ते नहीं है, टाइम नहीं दे पाते या सुनते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट तक जाते हैं, है ना। तो भगवान ने क्या करा, भक्ति जो योग, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है भगवत गीता की या किसी भी ग्रंथ को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे सुंदर बात जो निकल के आती है, स्पिरिचुअल जितने भी हमारे पास मटेरियल होता है उसमें से निकल के क्या आता है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भक्ति योग को भगवान ने सेंटर में कर दिया। कैसे कर दिया, उन्होंने 2 गार्ड्स दे दिए, एक कर्म योग दे दिया और दूसरा ज्ञान योग दे दिया। उन दोनों के बीच में सेफ एंड सिक्योर भक्ति योग को रखा। तो लोग, जो लोग कर्म से संतुष्ट हैं वो भक्ति की तरफ आएंगे और आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे। जो लोग ज्ञान तक जाना चाहते हैं वो भक्ति को सुनते हुए जाएंगे। जो कर्म सुनकर और ज्ञान तक नहीं पहुंचना चाहते और बीच में ही उसको ड्रॉप कर देना चाहते हैं वो भी भक्ति को पढ़ लेंगे। मतलब क्या है कि भक्ति इसका सार है। और भक्ति बहुत विशेष है जो कि एंड में क्लाइमैक्स में हो सकता था, लेकिन भगवान ने भक्ति को सेंटर में कर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। भक्ति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है भक्ति योग। इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। और आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, सभी शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का जो सार होता है वो भगवान की भक्ति होता है। लक्ष्य जो है वो केवल भगवान है और भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें इस बात को समझाने के लिए कि हम इसे बहुत सुंदर तरीके से समझ जाएं, अगर ऐसा हो कि भगवान, मतलब जैसे बाई चांस अगर कोई उसे कंप्लीट ना करे, कोई प्रॉब्लम हो, किसी के संग कोई दिक्कत हो, तो जो ये ज्ञान, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान हमें बताना चाहते हैं भगवत गीता में, वो हम सब तक पहुंच जाए, इसलिए भगवान ने बहुत विशेष तरीके से भक्ति योग को बीच में लेके आया है। ठीक है। तो बहुत सुंदर है ये अध्याय। शुरू करेंगे, इससे पहले हमें क्या करना होगा, एक रिकैप लेना होगा, हमने कल क्या करा था, कल के अध्याय में हमने क्या सीखा था। तो कल का जो हमारा अध्याय 6 था उसमें हमने क्या जाना था, अष्टांग योग में आगे बढ़ना सीखा था हमने। अष्टांग योग के अभ्यास के चरण सीखे थे, 8 स्टेप्स में क्या क्या चीजें होती हैं वो सब हमने पूरा बताया था आपको। फिर मन पर नियंत्रण कैसे करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जैसे कि उसने, अर्जुन ने बोला था ना कि मेरा मन तो चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है, भागता रहता है। वायु को कंट्रोल करना तो मेरे लिए आसान है भगवान, पर मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। उसके बाद भगवान से अर्जुन ने पूछा कि जो लोग असफल योगी हैं उनकी गति क्या होगी। सब सफलता के बारे में पूछते हैं। अर्जुन ने किन के बारे में पूछा, असफलता के बारे में, है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति असफल भी हो जाए तो उसका गंतव्य क्या होगा वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद भगवान ने भक्ति योग का जो सर्वोच्च, भक्ति जो सर्वोच्च योग है उसका इंट्रोडक्शन हमें दिया। तो इस प्रकार से हमने कल का चैप्टर अपना कंप्लीट करा था। और अब आगे आज के अध्याय में भगवान भक्ति की महिमा का गुणगान करेंगे, भक्ति के बारे में हमें पूरा ज्ञान देंगे, हमें अपनी भक्ति देंगे। इतना सुंदर ये अध्याय है, इतना सुंदर ये अध्याय, और आगे के सारे चैप्टर्स इतने सुंदर है। इवन पूरी भगवत गीता बहुत सुंदर है, लेकिन ये विशेष अध्याय
जो रखे हुए हैं, जैसे आप ये समझते हैं ना कि जस्ट लाइक एक सैंडविच होता है ना, तो उसमें जो सारा बीच का जो देखो दो तरफ से कवर होता है वो, लेकिन मेन स्टफ जो होता है वो बीच में होता है ना, सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। तो वो टेस्टी स्टफ जो है ना वो अभी हमें मिलने वाला है, और इतना सुंदर है ये, इसको आप आनंद लेंगे ना, आपका मन जो है वो भगवान के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से रस में डूब गए हैं। तो ध्यान कृष्ण भगवान का करके आप लोग अगर मंगलाचरण के टाइम पे टाइमली आ जाएं, तो गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान करके आशीर्वाद लेके हम अध्याय को शुरू करते हैं। तो रिक्वेस्ट है टाइम से आ जाया करें, नहीं आने तो एटलीस्ट 6 बजे से पहले इसको ज्वाइन कर लिया करें, ताकि हमारा आपका कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो और आप लोग टाइम से सुन पाए। एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी ये है, इस सेक्शन को प्लीज बीच में मत छोड़ के जाइएगा, बहुत सुंदर सेक्शन है, इसको जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, भक्ति योग का 7वां अध्याय, निरपेक्ष ज्ञान या ज्ञान विभाग योग। तो ये अध्याय भगवान शुरू कर रहे हैं, है ना। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाचा, तो समझ जाइए कि बात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा विशेष है ये, कि भगवान ने अर्जुन को पूछने का मौका नहीं दिया, भगवान ने अर्जुन को क्वेश्चन करने का अवसर नहीं दिया, खुद ही भगवान अपने आप हमें सब कुछ बता रहे हैं। तो इसकी विशेषता हमें अपने आप ही पता चल जाती है। क्या कहते हैं भगवान, मय्या सक्तनम मना पार्था योगम युञ्जन मद आश्रया असंचयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तृच्छृणु। बहुत इंपॉर्टेंट है। हे प्रथापुत्र, अब सुनो, श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संचय रहित जान सकते हो। या यसी तृष्णु, तृष्णु, तृष्णु मतलब अब सुनो, तो सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान कुछ बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। भगवान प्रथापुत्र से क्या कह रहे हैं, यानी अर्जुन से क्या कह रहे हैं, कि तुम सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी भावना से पूर्ण होके, अपने मन को मुझ में आसक्त करके, है ना, योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो सेंटर कौन होने हैं, भगवान श्री कृष्ण होने। भगवान बता रहे अपने मन को पूरी तरह मुझ में लगा लो, और ये अपना का आपका जो योग अभ्यास है ये मेरे लिए करो, और आप मुझे पूरी तरह जान पाओगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, इसमें हम ये जानेंगे कि इस अध्याय का जीस्ट क्या है ना। देखिए, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इसे किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन भी इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में बात का, इस प्रकार का इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार की भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी भी नहीं आते। तो ये पूरा अध्याय हमें कृष्ण भावना से जोड़ने का कार्य करेगा, भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन करेगा, भगवान के ऐश्वर्यों को बताएगा। ये अध्याय हमें बताएगा कि कौन भाग्यशाली है जो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, और ये अध्याय हमें बताएगा कि कौन दुर्भाग्यशाली है जो भगवान की शरण कभी भी नहीं जाएंगे। तो बहुत विशेष ये अध्याय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने से तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो ये जो भगवान के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है, ये व्यवहारिक भी है और दिव्य भी है। ये वो बातें हैं जो हमें कोई और नहीं बता सकता, स्वयं भगवान बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि भगवान सबसे पहले है, भगवान ने ही इसे बनाया है और भगवान ने ही इसे हमारे लिए भेजा है, और इसका पूर्ण लाभ लेकर हम इसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्ध्यये यत तामपि सिद्ध्यनाम कश्चिन्न माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं,
इतनी जनसंख्या है हमारे देश की, इस सृष्टि की, संसार की, इतने लोग हैं यहाँ, इन सब में से कोई एक विशेष ही, कोई कोई मतलब बहुत कम लोग ही भगवान को जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं या सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जब वो चलते हैं इस पथ पर, तो उनमें से बहुत कम लोग आगे प्रयास कर पाते हैं, बीच में से छोड़ के चले जाते हैं। जब वो और आगे चलते हैं अपनी इस जर्नी में से, तो उनमें से कोई बिरला यानी कोई एक ही होता है उन लाखों लोगों में से जो भगवान को जान पाता है या भगवान को समझ पाता है या भगवान की बताई हुई बातों को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अप्लाई कर पाता है और इन चीजों को एक्सेप्ट करके अपने जीवन को सुंदर बना पाता है। कोई बिरला ही होता है। तो जिसके जीवन में श्री कृष्ण के ज्ञान का ये प्रकाश आ गया है, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझे। आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है, क्योंकि आप भगवान को जानने के रास्ते पे हैं। अब हमें करना क्या है, हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, हमें उस रास्ते पर चलते हुए उस बिरला व्यक्ति में से बनना है जो सिद्धि प्राप्त कर लेगा या जो भगवान को जान लेगा। हमें हताश होकर गिरना नहीं है, हमें हताश होकर रुकना नहीं है, हमें हताश होकर छोड़ना नहीं है कुछ भी। हमें भगवान की तरफ, क्योंकि ये तो आनंद देने वाला है। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम चीजें क्यों छोड़ते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टार्टिंग में जब बैच शुरू होता है तो हंड्रेड्स में मतलब नंबर आते हैं, प्लस होते हैं ना, और लोग ज्वाइन करते हैं। फिर बीच में नंबर ड्रॉप ड्रॉप होते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि लोग बीच में से हटते चले जाते हैं। तो ये होता क्या है? एक्चुअली ये तो आनंद देने वाली बात है, ये तो भक्ति का तो एक इतना सुंदर आनंद है कि इससे तो कोई पीछे हट ही नहीं सकता। लेकिन हमारा अपना प्रयास कम होता चला जाता है, हमारे अपनी चीजें हम पर हावी हो जाती हैं और हम उस प्रयास को बंद कर देते हैं। जैसे कि आप सब लोग सुबह 5 बजे उठेंगे, है ना, 5:30 बजे उठेंगे, तभी तो आप लोग 5:30 तो नहीं, खैर 5:15 5 बजे तो आप उठेंगे ना, तब आप सेशन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारा सेशन शुरू हो जाता है 5:45 पे। तो आप सेशन ज्वाइन करेंगे तो एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले तो आपको उठना पड़ेगा। अभी नींद, जो व्यक्ति 8 बजे सो के उठता है, उसने बैच लिया कितने बजे का? 6 बजे, पौने 6 बजे वाला, ठीक है। तो अभी नींद का जो त्याग है वो इतना मुश्किल कार्य लगता है उस व्यक्ति को कि वो भगवान को प्राप्त करने से ज्यादा नींद लेना बेहतर समझता है और वो उसको त्याग देता है। कितने लोग हमारे सेशन को छोड़कर चले गए, है ना। जबकि करना ये चाहिए था कि अगर आपको सुटेबल टाइम नहीं लग रहा है तो आपको एक सुटेबल टाइम का बैच ज्वाइन करना था, बजाय इसके कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसकी विशेषता को समझते हुए उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए था, है ना। मल्टीपल टाइम्स में ये बैचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है किसका? मैराथन का। आपने देखा होगा जब कोई मैराथन अरेंज होती है तो क्या होता है, लाखों लोग, किसी किसी में लाखों तो नहीं कह, हजारों लोग उस भीड़ में भागते हैं, है ना। वहां पर उस दौड़ में शामिल होते हैं, उस रेस में जाते हैं, ठीक है। जाते हैं, स्टार्टिंग में सब लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। बीच में धीरे 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 थक थक कर क्या करते हैं, रुकते रहते हैं। सारे लोग आगे तक नहीं पहुंच पाते, डेस्टिनेशन अचीव नहीं कर पाते। वो लोग रुकते हैं, गिरते हैं, थकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं गिरते पड़ते भागते उठते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर भागते हैं, है ना। कुछ लोग अपनी जर्नी को आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ लोग उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ बहुत विशेष होते हैं जो उसको बिल्कुल विनर्स के तौर पर अचीव करते हैं। जो फर्स्ट एंट्रीज करते हैं वो बहुत ज्यादा विशेष होते हैं, जो या जो कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे समझेंगे, जो उसे कंप्लीट कर लेते हैं वो बहुत ही विशेष होते हैं। तो ये विशेषता जो है ये उन लोगों में होती है जो भगवान की किसी, जैसे अभी भगवत गीता चल रहा है, इसको हम सुनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जानते हैं, उन बातों को समझ कर अगर अपने जीवन में उतार पाए तो वो विशेष हम भी हो सकते हैं। भगवान ने सब कुछ ओपन करा है, कल मैंने बताया था नहीं, ओपन सीक्रेट है। भगवान ने सब कुछ यहाँ बता दिया है, लेकिन समझेगा कौन? जो भगवान का भक्त होगा। तो आनंद किसे आएगा? जो भगवान का भक्त होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस मैराथन में जब हम चल पड़े हैं, हमने जब इस जर्नी को शुरू कर लिया है, तो हमें रुकना नहीं है। हम गिर भी सकते हैं, हमारे मन में माया के जो गुण हैं हमें घेर भी सकते हैं, है ना। उसका इफेक्ट भी आएगा, आलस्य भी आएगा, नींद भी आएगी, पर हमें गिरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है।
हमें आगे बढ़ना है, अगर गिर भी गए तो भी छोड़कर आगे बढ़ना है। आगे भगवान क्या कहते हैं, भगवान बताते हैं, भूमिरा अपन लो वायु हम बनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां या प्रकृतियां होती हैं। कैसे होती हैं, एक होती है अपरा प्रकृति और एक होती है परा प्रकृति। तो जो भगवान की अपरा प्रकृति होती है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 8 प्रकार के जो तत्व होते हैं भगवान की अपरा प्रकृति कहलाते हैं। इसे भगवान की भौतिक प्रकृति तथा भगवान की जड़ प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, तो भगवान जब यहाँ पर हम कहते हैं ना कि भगवान हर जगह उपस्थित है, तो भगवान कैसे उपस्थित होते हैं संसार में? इस संसार में भगवान अपने शक्तियों के द्वारा उपस्थित होते हैं। एक तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, दूसरे भगवान इस संसार में अपनी शक्तियों के द्वारा उपस्थित होते हैं। शक्ति में और शक्तिमान में कोई भी अंतर नहीं होता है, जैसे शक्ति होती है वैसे ही शक्तिमान होता है ना। तो अगर भगवान की शक्तियां इस धराधाम पर हैं तो मतलब भगवान ही इस धराधाम पर हैं, है ना। तो हमें ये जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश है हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं और हमारे लिए हमारे को जो रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ को आगे चलाने की, वो सब चीजें हमें प्रोवाइड कराते हैं। बात ध्यान से देने वाली ये है कि भगवान अपरा शक्ति में इन 8 प्रकार की चीजों द्वारा हम पर हमारे पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं। इसके अलावा एक भगवान की परा प्रकृति होती है। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक जगत में अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान की जो ये परा शक्ति होती है ये चेतन शक्ति होती है, ये आध्यात्मिक शक्ति होती है ना। और हम लोग जो जीव हैं हम क्या कर रहे हैं, भगवान की पराशक्ति के द्वारा भगवान की अपराशक्ति का विदोहन कर रहे हैं। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, हम जो जीव है हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से, और मन बुद्धि अहंकार और अलग और बहुत सारे 24 तत्व आते हैं, टोटल 24 तत्व आते हैं, उनसे बना है। तो हमारा जो ये शरीर है ये भगवान की जड़ शक्ति या फिर अपराशक्ति से बना है। ठीक है, हमारी जो आत्मा है वो भगवान की चेतन शक्ति या फिर पराशक्ति है ना। तो जो जीव है यानी कि जो मनुष्य है, और हम मनुष्य ही नहीं जितने भी जीव जंतु हैं ये सब भगवान की जड़ और भौतिक, जड़ और ये परा और अपरा, जड़ और चेतन, ये इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एक जीव के अंदर ये दोनों चीजें दिखाई पड़ती है और ये दोनों जो है भगवान की शक्तियों का ही एक तरीके से एग्जाम्पल है। 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो भगवान की दोनों ही शक्तियों का एक एग्जाम्पल है ना। अगर भगवान की कोई एक शक्ति का मतलब, जैसे हमारा भौतिक शरीर है, ये शरीर हो और हमारे अंदर चेतना ना हो तो भी हम किसी काम के नहीं है, और चेतना हो और शरीर ना हो तो कोई फायदा होगा ही नहीं, हम किस प्रकार से चीजों को भोगेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जीव है वो जड़ और चेतन के द्वारा कॉम्बिनेशन से करता क्या है, हमारी जो आत्मा या हमारे अंदर जो चेतना होती है उससे हमें पता चलता है कि क्या ज्ञान आता है हमें कि क्या चीज कैसे है। जैसे कि भगवान ने क्या करा, प्रकृति में पेड़ लगाए, प्रकृति में जल दिया है ना, भगवान ने हमें पृथ्वी दी, सब चीजें भगवान ने हमें दी, हम इनका विदोहन कर रहे हैं, हम इनको अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम जीव भगवान की दोनों शक्तियों को यूज कर रहे हैं, चेतना के द्वारा जो जड़ वस्तुएं हैं उनका उपभोग कर रहे हैं। समझिएगा, बहुत टफ नहीं है। परा और अपरा प्रकृति के कॉम्बिनेशन में जीव जो है भोग कर रहा है। सारे प्राणियों का, आगे भगवान कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम मेरी इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ जो भी कुछ भौतिक है, जो आपको यहाँ अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ भौतिक है। ठीक है, आध्यात्मिक क्या है, हमारा मन, भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होना, भगवत गीता का ज्ञान, ये सब आध्यात्मिक है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी कुछ भौतिक है और जो भी कुछ आध्यात्मिक है
उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, यानी मैं ही वो उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उसका विनाश करने वाला हूँ, यानी संहार करता भी मैं हूँ। मैं ही सृष्टि करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ, सब चीजों को मैं ही लेके आता हूँ और मैं ही उनको समाप्त कर देता हूँ, है ना। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती माला में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब मुझ पर आश्रित रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ही परम सत्य है, भगवान ही इस सृष्टि के रचनाकार हैं, भगवान ही हमारा आधार है, और भगवान हम सबको कैसे बांधे रखते हैं। भगवान हमारे इस मतलब सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड है, और वो असंख्य ब्रह्मांड जो है ना भगवान से प्रकट होते हैं। वो ब्रह्मांड का कंट्रोल भगवान देखिए कितने सुंदर तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा हमारे इसमें भी प्लेनेट सिस्टम में आप ये देखिए कि कितने सारे ग्रह हैं। इतने सारे ग्रह अपनी अपनी जो उनकी प्लेस जगह है, कक्षाएं हैं, वहां स्थित रहते हैं। कोई भी कभी किसी से टकराता नहीं है, ब्लास्ट नहीं होता, कोई और एक्सीडेंट नहीं होता वहां पर, है ना, क्योंकि सबको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। और वो मेंटेनेंस किनके थ्रू चल रही है, वो भगवान के निरीक्षण में चल रही है, भगवान स्वयं उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो आधार हूं, मैं वो बेस हूं, मैं वो सूत्र हूं जिसने सबको बांधा हुआ है, जिसने सबको, जैसे मोती होते हैं ना माला के अंदर पिरे होते हैं, अगर माला के अंदर मोती नहीं जाएंगे, यानी धागे के अंदर, माला तो बाद में बनती है, सॉरी, धागे के अंदर अगर मोती को नहीं डाला जाए तो वो बिखरे बिखरे घूमते रहते हैं। जब उसको धागे के अंदर डाल देते हो तो वो बहुत सुंदर रूप ले लेते हैं और भगवान के श्रृंगार का कार्य करते हैं। तो भगवान क्या कहना है कि मैं वो आधार हूं, मैं वो बेस हूं जो सब चीजों को एक साथ कनेक्ट करके रखता हूँ, जोड़ के रखता हूँ और संभाल के रखता हूँ, है ना। और मैं ही उसको प्रलय करके समाप्त भी कर देता हूँ। तो सब कुछ बनाने वाले जो है वो भगवान है। रसो अहम अप्सु कौन्तेये प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु खे पुरुषो शब्द खे पुरुषः पुरुषम नशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ तथा मैं मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए अब भगवान की शक्तियों का अगर आपको पता लगाना हो, जैसे हम कहते हैं ना भगवान कहाँ है ही नहीं भगवान, है ना, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं जल का स्वाद हूँ। आपने कभी जल पिए, रेगुलर रोज पीते हैं 50 बार दिन में, हमने जल पिया है तो हम, आप बोलोगे माता जी जल में कौन सा टेस्ट होता है, जल तो टेस्टलेस होता है, उसके अंदर जो भी आप टेस्ट डालो वो टेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक्चुअली जब आपको प्यास लगती है तो आप ये बताइए कि आपकी प्यास कौन बुझाता है, कोई शेक, कोई स्मूदी, कोई जूस, कोई और मतलब किसी और तरीके का शरबत, कुछ वो आपकी प्यास बुझाता है, नहीं बुझाता ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है। वो जो प्यास होती है, वो जो तृष्णा होती है, उसको केवल जल ही समाप्त कर सकता है, उससे हमें जल ही मुक्त कर सकता है, तृप्त कर सकता है। तो वो जो क्वालिटी है उसी को जल का स्वाद कहते हैं, और वो स्वाद कौन है, वो भगवान है। जब हमें बहुत प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं और हम तृप्त हो जाते हैं, तो वो जो तृप्ति है वो उसका स्वाद है और वो भगवान है। तो आज से जब भी कभी पानी पियेंगे तो भगवान को धन्यवाद कीजिएगा कि उन्होंने हमें कितना मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए लाइफ के लिए एक चीज है वो दी है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भगवान है। सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्रमा को कौन सूर्य नहीं, सॉरी, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन सूर्य को प्रकाश कौन देता है, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को प्रकाश देने वाले भगवान है, क्योंकि भगवान ही प्रकाश पुंज है। भगवान के शरीर से हजारों सूर्यों के समान प्रकाश निकलता है और वो सब चीजों को प्रकाशित करता है। वैदिक मंत्रों में भगवान ओमकार है, भगवान कह रहे हैं, और आकाश में मैं ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ हूँ। हम मनुष्य ये सोचते हैं कि हमने बहुत बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर लिए, आपको कोई बहुत सुंदर रिजल्ट आया, आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें पता नहीं क्या मिल गया, मैंने इतनी मेहनत करी, देखो रिजल्ट सफल, मतलब मेरा मेहनत सफल हो गई, मेरा मुझे अचीवमेंट मिल गया, है ना।
मेरा कोई जॉब का सिलेक्शन था वो हो गया, एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो गया, या कुछ और करना था हमें वो हो गया, वो अचीवमेंट हमारे पास आ गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना था वो हमें मिल गया, हमने कोई बिजनेस गोल अचीव कर लिया, हम ये सोचकर अपने आप को शाबाशी देते हैं, है ना, कि हमने ये कर लिया, कितने सुंदर तरीके से ये हो गया, मैंने ये करा, मेरे टीम ने ये करा, हम ये सोचते हैं और खुद को शाबाशी देते हैं। लेकिन ये किसकी वजह से होता है? ये केवल और केवल भगवान की वजह से होता है। क्यों होता है भगवान की वजह से? क्योंकि वो सारा सामर्थ्य, वो सारी कैपेबिलिटी जो आपके अंदर है, वो सारी योग्यता जो आपके अंदर है, जो आपको अपने आप में विशेष बनाती है और लोगों के कंपैरिजन में विशेष बनाती है, वो योग्यता आपको भगवान ने दी है। वो योग्यता भगवान की क्षमता है जो आपके अंदर है। अगर आपको भगवान को पहचानना हो तो अपनी क्षमता को पहचान लीजिएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी अचीवमेंट आप लेते हैं तो सोचिएगा कृष्ण आपके साथ थे, उन्होंने आपको वो सफलता दिलाई है। या आपने, ये केवल सफलता की ही बात नहीं है, जब आप प्रयास भी कर रहे होते हैं ना, उस प्रयास में जो एफर्ट लग रहा होता है वो भी स्वयं श्री कृष्ण है जो आपके साथ हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए, भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं, हर जगह हमारे साथ हैं, हर विशेषता में भगवान है और भगवान ही विशेष है ना। बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो भगवान है जो हमें हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान अपनी ऐश्वर्य, एक तरीके से भगवान, अब भगवान किस किस तरीके से यहाँ है हमारे साथ उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को शॉर्ट में बताते हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य चंद्रमा की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, ईथर में ध्वनि हूँ, योग्यता में आदमी में योग्यता हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ, है ना, आग में तपिश हूँ। आगे बताते हैं सभी लाइफ्स में जिंदगी हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, अस्तित्व का, सभी अस्तित्व का मूल बीज हूँ। भगवान सभी के अस्तित्व का मूल बीज है, भगवान के कारण ही हमारा अस्तित्व है। बुद्धिमान की बुद्धि भगवान है, शक्तिशाली पुरुष का कौशल भगवान है, पैशन भगवान है ना। अगर धर्मों के विपरीत ना हो तो संतान उत्पत्ति का जो ये सिस्टम भगवान ने बनाया है, वो जो पावर हमारे अंदर होती है जिससे हम इस सृष्टि का सृजन करते हैं, माता एक बच्चे को जन्म देती है, सारी शक्ति भगवान प्रोवाइड करते हैं, तो वो स्वयं भगवान है। अगर धर्म के अनुसार हम हर चीज का पालन करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमें धर्म के सिद्धांत का पालन करना होगा। इसलिए हमारे यहाँ 4 नियम बने हैं, जिसमें शौचा माता वो क्या कहता है कि आपको विवाह के अलावा कहीं कोई संबंध नहीं रखना, तो वो धर्म के अनुसार माना जाएगा और उसमें आपके उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हर चीज को भगवान आपको प्रोवाइड करते हैं। तो शास्त्र संगत हम अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, वे चाहे सतो गुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों का अधीन नहीं हूँ। भगवान तीनों गुणों को बनाने वाले हैं, माया देवी के कंट्रोलर है भगवान, है ना। 3 गुण जो प्रकृति के होते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं, पर भगवान उन 3 कंट्रोल की कंट्रोलर जो है माया देवी है, वो उनको कंट्रोल करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये 3 गुण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, पर मैं इन गुणों के अंदर नहीं बनता। जैसे कि हमने जाना भी था ना, भगवान सुदामा जी के चरणों का वंदन कर रहे थे, भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं, भगवान गाय चराते हैं, तो भगवान क्या किसी कर्म बंधन में बनते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, भगवान किसी भी कर्म बंधन में नहीं बनते, क्योंकि वो उन गुणों से ऊपर हैं। 3 गुण सतरजतम के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम जो लोग हैं, हम इन गुणों के बंधनों में बंधे रहते हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है हम किसी ना किसी गुण में बन जाते हैं, और दिन भर में रोज हम किसी ना किसी तरीके से अलग अलग गुणों में मूव करते रहते हैं। कभी हम सतो गुण में होते हैं, कभी हम रजो गुण में होते हैं, तो कभी हम तमो गुण में होते हैं। ये अलग अलग टाइम पे हमारे गुण जो होते हैं बदलते रहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे माता जी हम तो तमोगुण में हो ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? आप ही बताओ। आपको सुबह 5 बजे 4 बजे उठने के लिए मतलब जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप सुबह उठो, टाइम यूटिलाइज करो, आप कितने बजे उठ रहे हो? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। आज तो छुट्टी है, आज तो ऑफ है, आज तो मैं 11 बजे तक सोऊंगा। सोते सोते 12 बज गया, पता ही नहीं चला। तो ये क्या है? ये तमोगुण है, आलस से। उसके बाद उठे भी तो 2 घंटे तक इधर उधर घूम रहे हैं, नहाए नहीं, कुछ और तरह भगवान का पूजा पाठ का तो समय सारा निकल ही गया।
फिर कुछ बिना नहाए धोए आपने ऐसे ही खा लिया, तो तमोगुण ही तो है, तमोगुण के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो हम दिन भर में खुद को पता नहीं कितने अलग अलग गुणों में स्थित करते रहते हैं, और अलग अलग गुणों में स्थित होने की वजह से हम इसका बंधन प्राप्त करते रहते हैं। तो हम बंधन प्राप्त करते हैं, और भगवान इस गुणों को कंट्रोल करने वाले कंट्रोलर हैं, उनके द्वारा हम नियंत्रित होते हैं। भगवान के ऊपर इन गुणों का कोई असर नहीं पड़ता। एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान आगे बताते हैं, देवी हवेशा गुणमयी मम्माया दुराचया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। अभी भगवान ने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि ये जो 3 गुण हैं मैं उनको बनाने वाला हूँ, ये मेरी शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं, इनको पार कर पाना कठिन है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है कि आप इन्हें पार कर जाओगे, लेकिन जो मेरे शरणागत आ जाएगा वो इसे सरलता से पार कर जाएगा। अब मुझे आपसे प्रश्न ये करना है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत हो जाएगा वो इसे सरलता से पार कर पाएगा। भगवान कैसे इसे सरलता से पार करा देंगे ये बताइए। हरे कृष्णा, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए अपना, कौन आंसर करेंगे? हरे कृष्णा। भगवान हमें कैसे इससे पार लगा देंगे? बिना शरणागत हुए हम पार नहीं हो सकते, और भगवान के शरण में जाने में हम पार हो जाएंगे। हरे कृष्णा। यस अभिषेक प्रभु जी, हरे कृष्णा। भक्ति के द्वारा। यस, भक्ति के द्वारा, तो पर कैसे? भगवान की भक्ति करके। हाँ, और कुछ भी बताना चाहेंगे इसमें ऐड ऑन करेंगे? कुछ तो भगवान ही कंट्रोल करते हैं सारी माया को, तो वो भक्ति के द्वारा हम भी कंट्रोल कर पाएंगे। हम माया को कंट्रोल नहीं कर सकते प्रभु से, भगवान ही नहीं, कंट्रोल कर भक्ति सकते में हैं। मन लगाएंगे तो माया से मन हटने लगेगा ना। माया से बच जाएंगे, कंट्रोल तो भगवान करते हैं। जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। और कोई कुछ बताना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। बस एक ही प्रभु जी सुन रहे हैं क्या क्लास में? माता जी, सतोगुण तो अच्छा होता है, तो उससे पार क्यों होना है? उससे पार क्यों होना है ये भी मैं आपके प्रश्न का आंसर दूंगी, पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भगवान के शरणागत होकर हम इसे कैसे पार कर पाएंगे? बहुत इजी है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, एक एक श्लोक का पहले ही बताया। चलिए मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। कैसे कर पाएंगे हम पार? भगवान ने भी क्या कहा था, मैं तीनों गुणों का कंट्रोलर हूँ और मैं उनको कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, भगवान के ऊपर किसी भी गुण का कोई बंधन नहीं है, और हम जो है प्रकृति के 3 गुण, भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान उसके कंट्रोलर है और हमारे लिए उसे पार कर पाना कठिन है। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान हमें इससे पार लगा देते हैं। भगवान हमें इससे पार कैसे लगा देते हैं? क्योंकि भगवान उन गुणों के बंधन में खुद नहीं बंधे हुए हैं। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले ही बताया था कि भगवान इन गुणों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, भगवान इन गुणों को कंट्रोल करते हैं। तो जो कंट्रोलर है वो तो हमें वहां से निकाल ही लेगा ना, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है। ठीक है, जैसे आपको आपके पास बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है, स्टफ है, पेपर्स हैं कुछ, ठीक है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट है, वो लॉकर में रखे हुए हैं, तो आप किन से मांगेंगे उनको? जिसके पास उसकी चाबी होगी उसी से तो लोगे ना। तो वो उसका कंट्रोल किसके पास है? जिसके पास की है। तो ऐसे ही की किसके पास है? भगवान के पास है ना। भगवान उसके कंट्रोलर हैं, भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। भगवान जब चाहे तब उन गुणों के बंधनों को, या हम ऐसे समझ लीजिए कि हमारे ना हाथ पैर बंधे हुए हैं, ठीक है, हम हाथ पैर बंध के कहीं एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो हमें आपके भी बंधे हुए हैं, हमारे भी बंधे हुए हैं, और हम सब एक जगह कहीं बैठे हुए हैं। तो हमें कौन खोल सकता है? सोच के बताइए, हमें कौन खोल सकता है जब हम सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं? तो जिसने बांधा है। जिसने बांधा है ये भी हो सकता है, या फिर जिसके हाथ बंधे हुए नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं ना।
तो बंधे हुए हाथ किसके नहीं है? भगवान के। भगवान के हाथ खुले हैं, भगवान के हाथ इन गुणों में बंधे हुए नहीं है। भगवान के हाथ खुले हुए हैं तो भगवान हमें खोल सकते हैं और हमें पार लगा सकते हैं। अगर हम पानी में डूब रहे हैं तो हमें बचा कौन सकता है? जो पानी जो से पानी बाहर के बाहर है ना। तो जो पानी से बाहर है वो ही तो हमें बचाएगा ना। तो इसी तरीके से भगवान, अब हम तीनों गुणों में बंधे हुए हैं, तीनों गुणों में डूबे हुए हैं, तो हमें इन तीनों गुणों से पार कौन लगाएगा? जो इन तीनों गुणों में बंधा हुआ नहीं है, इस भव सागर में डूबा हुआ नहीं है, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो हमें यहाँ से पार लगा जाएंगे। बहुत ही सुंदर है ये, समझने के लिए बहुत ही सुंदर है ये, भगवान की एक बहुत विशेष छवि को अपने हृदय में लेके आने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा अधम माया अपहृत ज्ञान आसुरम भवम आश्रिता। मैं माता जी, आपका जो प्रश्न है सतोगुण में हम क्यों बनते हैं, सतोगुण हमें क्या बोला था आपने? कुछ प्रश्न पूछा था ना माता जी? माता जी मैंने ये पूछा था कि सतोगुण तो अच्छा होता है, तो मैं इससे इससे बंधन भी क्यों पार होता है? क्यों होना है? हाँ, तो ये आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगी, प्लीज बने रहिएगा, ठीक है माता जी? या चलिए बता देते हैं। सतोगुण एक्चुअली हमें बांधता है, क्योंकि सतोगुण में भी हम अच्छे अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, और हमें क्या करना है? भक्तिमय कार्य करने होते हैं। अभी हमारे 2 चैप्टर आगे आएंगे जो गुणों के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है? तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा अधम माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भवम आश्रिता। तो जो 4 प्रकार के लोग हैं वो कौन है? जो भगवान की शरण नहीं जा सकते। जो 4 प्रकार के लोगों का इसमें भगवान ने वर्णन किया है, दुष्कृतनो कहा जाता है उन्हें, ठीक है? एक है मूढ़ा, एक है नरा अधम, एक है माया अपहृत ज्ञाना, और एक है आसुरम। जो निपट मूर्ख है, मूढ़ा मतलब निपट मूर्ख है। जो नरा अधम, मनुष्यों में अधम है। माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। और आसुरम, जो असुर है, जो नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ऐसे 4 लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते। अब आप निपट मूर्ख, जैसे एक गधा होता है ना, गधे के ऊपर आप चंदन की लकड़ी लाद दो या गधे के ऊपर आप कुछ भी कबाड़ लाद दो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या है, वो तो लोड लेगा और चलना शुरू कर देगा। उसको कुछ पता ही नहीं कि संसार में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो लद गया बस, है ना। तो वो क्या हो गया? निपट मूर्ख हो गया। उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको कुछ नहीं आता पता। उसको क्या करना है? उसको सिर्फ घास से मतलब है, और वो घास खानी है और जीवन चलाना है। तो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, उन्हें बस अपनी वो रोटी अर्जित करने से मतलब कंसर्न होता है, उन्हें किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं होता। तो कुछ लोग उस गधे के टाइप के होते हैं या मूर्ख होते हैं, जिनको, जो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। फिर भगवान के नरा अधम, यानी कुछ नर में अधम है, उन्हें पता तो है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज तो हैं। मतलब एक तो व्यक्ति हो गया जो केवल घास के लिए कार्य कर रहा है, केवल भोजन को अर्जित करने के लिए कार्य कर रहा है। दूसरा व्यक्ति नराधम, जिसके पास भगवान ने रिसोर्सेज दिए हैं, थोड़े बहुत रिसोर्सेज उस पे हैं, जिनसे वो अपने आप को बेटर करके भगवान की शरणागत हो सकता है, लेकिन नहीं जाना चाहता, उसको कहते हैं नरा अधम। मूर्ख कौन है? जिसके पास भगवान, मतलब जिसके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि उसे कर्म इस प्रकार के थे कि उसे तो बस इतना ही पता है, उसे खाना खाना है और दिन निकालना है। उसे सुबह उठना है, फिर खाना खाना है और दिन निकालना है ना। घास की तरीके से वो घोड़े और गधे की तरीके से कार्य करता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति नराधम, जिसके पास रिसोर्सेज तो है लेकिन वो फिर भी कार्य नहीं करता। थोड़े बहुत रिसोर्सेज उसके पास हैं लेकिन वो फिर भी कार्य नहीं करता भगवान की सेवा का। तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। जैसे इस कैटेगरी में कौन आता है? साइंटिस्ट, पोएट्स, है ना। आप देखते हैं साइंटिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। पोएट्स, कितना ज्ञान होता है, पता नहीं कौन कौन सी रचनाएं कर देते हैं, क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन भगवान को नहीं, मतलब उस प्रकार से पाते। उनका ज्ञान बेकार है जब वो भगवान की सेवा के कार्य में ना लग सके। तो अपने कल्पना, एक्चुअली पोएट्स जो होते हैं वो अपनी कल्पना में जीते हैं ना। वो भगवान की चीजों को उस अकॉर्डिंग नहीं एक्सेप्ट करते। भगवान ने विशेष ज्ञान दिया है लेकिन वो कल्पनाओं में जीते हैं। तो माया अपहृत ज्ञान, उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और आसुरम, आसुरम क्या है? जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है कि उन्हें फूड का अरेंजमेंट करना है, उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है,
लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद भी, उनको ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी भगवान को नहीं मानते। तो रिसोर्सेज हैं, ज्ञान है, फिर भी भगवान को ना मानने वाले ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। तो 4 कैटेगरी, आपको प्रश्न भी आ सकता है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो, ऐसे कौन से कैटेगरीज हैं जो भगवान को नहीं मानते? दुष्कृतनो उनको कहा जाता है। 4 दुष्कृतनो कौन है जो भगवान को नहीं मानते? मूढ़ा, नरा, अधम, माया, अपराध, ज्ञाना और आसुर या असुर। ठीक है, तो ऐसे 4 लोग, ये 4 लोग बहुत ही ज्यादा निकृष्ट हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की सेवा में, ध्यान में अपना मन नहीं लगाते। ठीक है, अब भगवान आगे बताएंगे कि वो कौन है जो भगवान को मानते हैं। वो तो दुष्कृतिनो कहलाते हैं जो भगवान को नहीं मानते। जो भगवान को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुकृत। तो भगवान क्या कह रहे हैं? चतुर्थ विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी जय भारत वृषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो अब आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। तो आर्त कौन होता है? आर्त होता है जो व्यक्ति पीड़ित होता है। जिज्ञासु कौन होता है? जिसके मन में कुछ जानने की, ज्ञान को जानने की इच्छा होती है, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। अर्थार्थी कौन होता है? जो धन अर्जन करने की वजह से भगवान के पास जाता है, उसे अर्थार्थी कहा जाता है। और ज्ञानी जो ज्ञान की खोज में भगवान की शरण जाता है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो अर्थात जैसे आर्त होता है ना, जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो क्या कहता है? हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, है ना? तो वो कष्ट में भगवान के पास जाता है। जिज्ञासु, उसके मन में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है कि ये संसार आखिर बना कैसे होगा, ये सृष्टि आखिर रचना हुई कैसे होगी, वो इस जिज्ञासा में भगवान के पास आता है। अर्थार्थी, कि भगवान मेरा ना प्लीज ये वाला काम करा दो, मुझे उतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, प्लीज ये वाला काम करा दो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे अरेंजमेंट होगा, भगवान प्लीज मेरा ये वाला काम करा दो। तो वो अर्थ के चक्कर में भगवान के पास जाता है। और ज्ञानी, जिसे पता है कि भगवान परमेश्वर है, वो ज्ञान के द्वारा भगवान के शरणागत हो जाता है। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी कैटेगरी में आता है और भगवान के शरणागत होता है। तो 4 लोग जो भगवान के शरणागत नहीं होते दुष्कृतिनो कहलाते हैं। 4 प्रकार जो भगवान के शरणागत होते हैं सुकृतिनो कहलाते हैं। ठीक है, अब आप सब में से कोई ना कोई किसी न किसी कैटेगरी में अवश्य ही आता होगा। इन 4 में से किसी न किसी एक कैटेगरी में आप अवश्य आते होंगे, और एग्जाम्पल देंगे तो और सुंदर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टोरी जो है वो गजेंद्र की है। गजेंद्र यानी एक हाथी जो बहुत ज्यादा पीड़ित थे, उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। जब वो हाथियों के साथ पानी पीने के लिए सरोवर में जा रहे थे, दिलाचे में जा रहे थे, तो उनका पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने और वो छुड़ा नहीं पाए। रोए, परेशान हुए। फिर अचानक से उनको भगवान का स्मरण हुआ आया और भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। और भगवान अपने वाहन गरुड़ पर आए, सवार होकर आए और उनको मोक्ष दिया, उनको मुक्ति दी, है ना? उनको कृपा करी, क्योंकि ये उनके पूर्व जन्म के कर्म थे। तो उन्हें भक्ति दोबारा से उनको याद आ गई, मेमोराइज हो गया, उन्होंने भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी एक स्तुति हमारे पास आती है। जो व्यक्ति कभी किसी कष्ट में होता है और गजेंद्र मोक्ष का उच्चारण करता है तो वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये किसकी कैटेगरी है? कोई बताएंगे? जल्दी से आंसर कीजिए। मैम पीड़ित वाली। पीड़ित यानी आर्त की कैटेगरी है। ऐसे ही द्रौपदी की स्टोरी सब जानते हैं। द्रौपदी का चीरण हरण हुआ। द्रौपदी जब किसी से नहीं बच पाई, द्रौपदी की किसी ने रक्षा नहीं करी, तो द्रौपदी ने क्या कहना शुरू करा? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोविंद। और भगवान ने चीर बढ़ा दिया। तो ये किस कैटेगरी में आता है? पीड़ित। आर्त, पीड़ित, है ना? नेक्स्ट स्टोरी आती है सुखदेव महाराज। जब वो गर्भ में थे तो वो बाहर नहीं आना चाहते थे, और फिर भगवान ने आकर उनको आश्वासन दिया कि अब माया के जाल में नहीं फंसोगे, तो उनका जन्म हुआ। तो माता को कष्ट हो रहा था, तो ये भी पीड़ित की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट जो हमारा स्टोरी आती है वो क्या है? सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव महाराज आसन पर विराजमान हैं, ब्लू बॉडी में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर, और नीचे जो बैठे हैं वो परीक्षित महाराज बैठे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो बेसिकली
ज्ञान दे रहे हैं और परीक्षित महाराज उस ज्ञान को ले रहे हैं। भागवतम सुनी थी परीक्षित महाराज ने, भागवतम की ये स्टोरी है। 7 डेज में उनको श्राप मिल गया था परीक्षित महाराज को कि आप 7 दिन में मर जाओगे। तो 7 दिन के अंदर उन्होंने अपने लिए सबसे बेहतर क्या ढूंढा कि मुझे भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सुखदेव महाराज को बोला कि प्लीज आप मुझे ज्ञान मतलब भगवान के बारे में बताइए। पूरी भागवतम का में वर्णन इसी से, पूरा भागवतम इसी में वर्णन हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी उनको पूरी भागवतम सुनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी आती है? ज्ञान, ज्ञानी, और 2 कैटेगरी आती है यहाँ, जिज्ञासु। जिज्ञासु। यहाँ ये जो एग्जाम्पल है ज्ञानी और जिज्ञासु, तो ज्ञानी कौन है? सुखदेव महाराज, और जिज्ञासु कौन है? परीक्षित महाराज। ठीक है, ऐसे ही नीचे आप पिक्चर देखते हो तो ध्रुव महाराज ने भगवान की प्रार्थना करी और उन्होंने, भगवान ने उनको क्या बोला कि ठीक है, 6 महीने तक ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, 5 वर्ष के बालक थे, और भगवान ने उनको उनका इच्छित वर दिया। पूरा पहले तो ज्ञान दिया, लेकिन ध्रुव महाराज क्यों आए थे अपने घर से तपस्या करने के लिए? क्योंकि पिता ने गोद से उतार दिया था और वो उनसे बड़ा राज्य चाहते थे, इसलिए तपस्या कर रहे थे। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, अपनी मूर्खता पर अफसोस हुआ और ये सोचा कि मैं क्या मांग रहा था, मुझे तो भगवान मिल गए और मैं क्या मांग रहा हूँ? राज्य मांग रहा हूँ। भगवान ने फिर भी उनको एक ध्रुव लोक दे दिया जो आज भी एग्जिस्ट करता है, और प्रलय होने पर भी ध्रुव लोक का कोई भी विनाश नहीं होता, वो हमेशा एग्जिस्ट रहता है। तो ध्रुव लोक भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया। तो ध्रुव महाराज ये किसका एग्जाम्पल है? अर्थार्थी। यस, अर्थार्थी। अर्थार्थी का एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ऐसे ही सुग्रीव थे, वो पीड़ित थे, वो भगवान के पास आए, भगवान श्री राम के पास आए और उनसे उन्होंने शरणागति ली उनकी, और अपना मतलब प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने, भगवान ने उनको हेल्प करी। आगे नैमिषारण्य का पिक्चर दी हुई है, वहां पे बैठे हुए हैं जो वो है सूत गोस्वामी हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं और सारे ऋषिगण जो हैं वो भागवतम की स्टोरी सुन रहे हैं। तो ये नैमिषारण्य में हो रहा है, जहां पर हवन यज्ञ का आयोजन करा गया था। 80,000 ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन करा था, और क्योंकि पृथ्वी पर संकट आने वाला था, तो 80,000 ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन करा था। उस समय फिर सूत गोस्वामी वहां आए और भागवतम का वर्णन हुआ। तो ये भी ज्ञानी और जिज्ञासुओं का उदाहरण आता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो 4 कैटेगरी हैं, हम उनमें से कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप सब किस कैटेगरी में आते हैं बता सकते हैं, अगर बताना चाहते हैं तो? जिज्ञासा और जिज्ञासा जी, पीड़ित। पीड़ित। कोई पीड़ित है, कोई जिज्ञासा, और ज्ञानी भी है क्या आप? भगवान को देखना है। क्या करना है? भगवान को देखना है। भगवान को देखना, तो जिज्ञासा हुई माता जी। और या तो अर्थार्थी है ना, या तो जिज्ञासु, या तो आर्थ पीड़ित, है ना। ये 3 कैटेगरी में हम लोग फिट होते हैं। ज्ञानी तो हम नहीं है ना, ज्ञान तो हमें है ही नहीं। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो आर्त होते हैं, वो पीड़ित होते हैं और भगवान की शरण जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिज्ञासु की, फिर तीसरी कैटेगरी आती है अर्थार्थी की, है ना। तो इस वजह से हम भगवान के शरण आते हैं। बहुत कम लोग होंगे, वैसे बहुत ज्यादा लोग भी होते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम अर्थार्थी बन जाते हैं। भगवान प्लीज ये वाला काम करा दो, बहुत मुश्किल चल रही है, समझ नहीं आ रहा, वो हम हमेशा करते रहते हैं। तो हम इन 3 कैटेगरीज में घूमते रहते हैं। जिज्ञासा भी किसी का कारण हो सकता है, पीड़ा भी किसी का कारण हो सकता है, कि हमें कोई कष्ट है, उस कष्ट का निवारण चाहते हैं, तो हम पीड़ित भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, भगवान की शरण में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम कौन है? हम दुष्कृतिनो नहीं है, हम सुकृतिनो हैं, जो भगवान की शरण जाना चाहते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रिय हुई ज्ञानी नो अर्जुन नो अत्यर्थमः स च मम प्रिय। इसमें से जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे परम प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों सबसे ज्यादा प्रिय है ज्ञानी भगवान को? क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। बाकी सब लोग अपने अपने उद्देश्य से आए हैं, पर ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, ज्ञानी को भगवान का प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए। ठीक है, बहुना जन्म जन्मन्ते ज्ञानावानाम प्रपद्यन्ते प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो जो लोग भगवान की शरण जाते हैं वो लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं होती है। जन्म जन्मांतर से हम पता नहीं कितने कर्म करे आ रहे हैं और थोड़ी 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 भक्ति करे आ रहे हैं, उसके बाद वो भक्ति का रिजल्ट ये होता है कि हम भगवान की शरण जा सकते हैं या जा पाते हैं। हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो पाता है, भगवान के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो पाती है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ऐसे जो पा लेते हैं वो तो महात्मा बन जाते हैं, जो प्रयास कर रहे होते हैं वो भी बहुत दुर्लभ होते हैं जो भगवान की शरण जा पाते हैं। ये आज का आपका कर्म नहीं है कि आप भगवान की भगवत गीता में आज आप जुड़ गए हैं और आप उसको सुन रहे हैं, ये आज का कर्म नहीं है। ये कर्म आपने पहले करे थे, अर्जित पुण्य है, भगवान की भक्ति है जो अभी आप लोगों के जीवन में दोबारा से आई है। इस भक्ति को ऐसे ही जारी रखिएगा, कहीं पे भी ब्रेक मत लगने दीजिएगा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो कुछ लोग भौतिकवादी होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनको भौतिक लाभ चाहिए होते हैं और देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो लाभ बहुत जल्दी दे देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ मनुष्य की पूजा करते हैं, और कुछ लोग तो भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, वो देवता विशेष की भक्ति कर सकते हैं। जब हमारे मन में देवताओं की पूजा करने की इच्छा आती है तो हम क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो भगवान हमारी इच्छा को स्थिर कर देते हैं और श्रद्धा को बढ़ा देते हैं कि ठीक है जाओ आप उसको करो, है ना। भगवान हमें रोकते नहीं, क्योंकि हम लोग फ्री विल वाले लोग हैं ना, भगवान ने हमें बांधा नहीं है। ऐसी श्रद्धा में समन्वित होकर देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अब हम सोचते हैं कि हमने व्रत रखे, पूजा करी सॉरी तो हमें भगवान ने, हमें उन देवी देवताओं ने वो लाभ दे दिए, है ना। हमें सोचते हैं कि जो हमने अभी 16 सोमवार के व्रत रखे थे, जो हमने माता रानी के नवरात्रि के व्रत रखे थे, इन्होंने हमें लाभ दे दिया, हम ये मानते हैं और इन्हें सोचते हैं। लेकिन रियलिटी इसके पीछे कुछ और है, पिक्चर इसके पीछे कुछ और है। वो जो सारे लाभ होते हैं वो सारे लाभ देवताओं के द्वारा भगवान ही हमें देते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं अंततः मेरे परम धाम की प्राप्ति करते हैं। तो देवताओं की पूजा करने से जो हमें लाभ मिलते हैं वो बहुत ही क्षणिक होते हैं, मोमेंट्री होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा में अपना ध्यान लगाते हैं, वो भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, भगवान के साथ आनंद पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उनके धाम में जाने के लिए अपना रास्ता क्लियर करना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं मैं भगवान पहले निराकार था, अब मैं स्वरूप को धारण करा है, वह अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं वो क्या सोचते हैं, भगवान निराकार है। आपने देखा होगा ना, कुछ कहते हैं ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म में ध्यान करो, ब्रह्म होता है भगवान, भगवान कुछ नहीं है, भगवान निराकार है ना। हमें मानते हैं कोई भगवान नहीं है, कोई पावर कुछ है, बस एक पावर है, एक शक्ति पुंज है, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। तो एक बात आप मुझे बताओ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि शक्तिवान के बिना हो सकती है? जब कोई व्यक्ति नहीं होगा तो उसके अंदर वो पावर हो सकती है क्या? सोचने वाली बात है ना। व्यक्ति होगा तो ही तो पावर होगी ना उसकी, व्यक्ति होगा तभी तो उसका ऑरा होगा, तभी तो उसकी शक्ति होगी, अदरवाइज व्यक्ति ही नहीं होगा तो वो कहाँ से आएगी। जैसे आप ये देखते हो कि मतलब कोई भी जो निराकार चीज होती है वो साकार से आती है, हम हमेशा समझाते हैं। तो जैसे कि आप ये देखते हो कि कोई फ्लावर है, कहीं से खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू या जो फ्रेग्रेंस है वो कहाँ से आ रही है? जब कोई फ्लावर वहां होगा तभी तो आएगी ना, कोई फूल वहां होगा तभी तो आपको खुशबू आएगी ना। जब फूल ही नहीं होगा तो खुशबू कहाँ से आएगी, सुगंध कहाँ से आएगी, है ना। सूर्य है तो प्रकाश है ना, समझ रहे हैं। वायु
जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य अगर ना एग्जिस्ट करे तो प्रकाश नहीं होगा। अग्नि का अस्तित्व, अग्नि है तो तपिश दिखाई दे रही है ना, अग्नि एग्जिस्ट नहीं करेगी तो तपिश भी नहीं होगी। तो जब तक साकार रूप नहीं होता तब तक निराकार भी नहीं होता। साकार से निराकार होता है, निराकार से साकार नहीं होता। मतलब अभी जो हम बात करते हैं कि कोई, मतलब आप ये कहते हैं, जो ये एक्चुअली दो धारणाएं हैं साकार और निराकार वाली। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि केवल एक शक्ति पुंज है या एक ब्रह्म ज्योति है जो सब चीजों को चला रही है, लेकिन ये गलत है। वो भगवान के शरीर का तेज है जिसे हम शक्ति पुंज के रूप में जानते हैं। जैसे कि हमने पहले जाना था कि भगवान की प्राप्ति के 3 चरण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म स्टेज होती है वही भगवान का निराकार रूप वाली स्टेज होती है। कुछ लोग उस स्टेज में फंस जाते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ पाते, वो उस फर्स्ट स्टेज में अटक जाते हैं और वहीं अटक कर सबको क्या कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। जबकि भगवान तो परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो भगवान निराकार कैसे हो गए? फिर भगवान 2 भुज वाले रूप में, श्याम सुंदर भुज रूप में अपने गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, तो भगवान निराकार कैसे हो गए? वो उसको मानना नहीं चाहते और गलत कंसेप्शन को फॉरवर्ड करते हैं। तो हमें इस बात को खंडन करना चाहिए और भगवान के साकार रूप का ध्यान करना चाहिए। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वे ये नहीं जान पाते कि मैं आदि अजन्म तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान के कहना है जो मूर्ख मुझे मानना नहीं चाहते, मैं उनके लिए कभी प्रकट ही नहीं होता। मतलब जो कहते हैं कुछ निराकार है, कुछ ये कहते हैं, कुछ कहते हैं भगवान ही नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो ऐसा मानना चाहता है मैं उसके लिए वैसे ही कर देता हूँ। तुम मुझे मानना नहीं चाहते तो तुम मुझे मत मानो, मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट ही नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारे हृदय को ही ऐसा कर दूंगा कि तुम मुझे मानो ही मत। मैं तो आच्छादित हो जाऊंगा, मैं ढक जाऊंगा, अपने आप को ढक लूंगा अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा, है ना। अंतरंगा शक्ति को कह रहे हैं। भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति। तो जो बहिरंगा शक्ति होती है, जो भगवान का ध्यान करने वाले लोग होते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति को ब्रेक करके आगे पहुंच जाते हैं और भगवान का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो अंतरंगा शक्ति होती है उसको कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता, है ना। वो भगवान का दर्शन तभी हो पाता है, वो भगवान का भक्ति होगा जो भगवान की अंतरंगा शक्ति को भी पार करके भगवान का दर्शन कर पाएगा। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों का को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं, आदि काल से हैं। आज से भगवान नहीं है, भगवान बहुत पुराने हैं और भगवान पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, सब कुछ जानते हैं और हम भगवान को नहीं जान पाते। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं? येषाम तत्व येषाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्माणम ते द्वंद्व मोहि निर्मुक्ताम भजन्ते माम दद्वता। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, उन जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। पुण्य कर्माणाम, पुण्य कर्माणाम अपने आप में बहुत विशेष है। पुण्य कर्माणाम जिनका पुण्य कर्मों का उच्छेदन हो चुका है, यानी पुण्य कर्म प्रकट हो चुके हैं। जब हम पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म करते हैं तब हम द्वंद्वों से और मोह से मुक्त होते हैं और तब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। तो ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल होते हैं कि हम भगवान की सेवा में लगते हैं। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम चे विजय ये विदु प्रायाण काले अपि च माम ते विदुत कर विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर में पूर्ण चेतना से रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को समझ सकते हैं। वे ही अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान को अंत समय में कौन जान पाता है? जो भगवान में अपना मन लगाता है, जो भगवान को मानता है, वो ही अंत समय में भगवान को पा सकता है। ये क्या है? ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। कल का चैप्टर बहुत ज्यादा विशेष है। भगवत प्राप्ति बहुत ही सुंदर अध्याय है, आप लोगों को मिस नहीं करना है और जरूर आना है। ठीक है, तो कल का अध्याय हम जरूर सुनेंगे। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। श्रील प्रभुपाद इसको समरी करते हैं, देखिए जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है
जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह भगवान को समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो शरीर है, भगवान की अहेतु की कृपा यानी कि बिना हेतु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, जिसका कोई कारण नहीं है, वो कृपा प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर हम भगवान की इस कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को भगवान में लगाना होगा, मन को भगवान में समर्पित करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य जन्म, जो हमें 2 हाथ 2 पैरों वाला मनुष्य जन्म मिला है, ये बस एक पशु के बराबर होगा और भोग करके हम यहाँ से निकल लेंगे, फिर किसी भोग योनि में आ जाएंगे और फिर बहुत बेहतर तरीके से भोग करेंगे, हाथी बन जाएंगे, और क्या बोलते हैं, और क्या बन सकते हैं, सोने वाला होगा तो भालू बन जाएंगे, और अगर किसी को और ज्यादा बोलने का शौक होता है भौ 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 करने के लिए डॉगी बन जाएंगे, और कुछ बन जाएंगे। भोग भोग के बहुत सारे योनियां हैं, सब भोग योनि होती है जितनी भी पशु योनि होती हैं। तो जिस योनि का, जिस प्रकार का भोग की इच्छा होगी भगवान उस प्रकार की योनि दे देंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस जीवन को भोग में लगाना है या भगवान में लगाना है। आपको इस जीवन से भोग करना है या इस जीवन का उसको सफल बनाना है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है जो बहुत ही ज्यादा विशेष है। इसकी सार्थकता तभी है जब आप इसको भगवान के साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सके, अन्यथा ये निरर्थक हो जाएगा। तो इसी मैसेज के साथ अपने इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत विशेष ज्ञान भगवान ने हमें दिया, बहुत सुंदर अध्याय था जिसमें हमने जाना भगवान के बारे में, जाना भगवान, कौन कौन लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कौन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, भगवान किस प्रकार से हमारे सामने अपनी शक्तियों के द्वारा प्रकट होते हैं, कौन कौन सी भगवान की अपरा प्रकार की शक्तियां होती हैं, कैसे सृष्टि का संचालन होता है, और उनको भगवान ने बता दिया जो भगवान का ध्यान करते हैं भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत सुंदर और विशेष अध्याय, इसको यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए और उसे श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर है।